डॉक्टर अनुपमा सैनी जी हरियाणा से। राधे राधे, जय जी। राधे राधे आदरणीय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि भक्ति मार्ग पर चलते हुए जब इंसान को कुछ अनुभूतियां होती हैं तो मन कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, कुछ वो समझ नहीं अनुभूति आता। क्या, इसमें कंफ्यूज बना यही तो समझ ठीक नहीं है। अनुभूति और संशय, कंफ्यूज का मतलब संशय तो होता है ना, कुछ नया होता है ना महाराज, इनका ऐसा भाव है कुछ नया होता तो क्या हो गया। ले कंफ्यूज शब्द नहीं होता है, आश्चर्य, आश्चर्य होता है। कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज तो मतलब संशयात्मा विनश्यति, वो परमार्थ का प्रतीक नहीं होता। संशय परमार्थ की अनुभूति में थोड़ी होता है, अनुभूति में उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि अभी तक वो देह भाव से संसार में विचरण कर रहा था। अब उसको जब दिव्यता का थोड़ा भी अनुभव होता है तो उसको सर्वाश्चर्य होता है, अरे कहां मैं भूला हुआ था, ये तो हमारे हृदय में आनंद है। ये नाम के द्वारा, गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा एक ऐसा आनंद का अनुभव हो रहा है, तो आश्चर्य ही नहीं, वो सर्वाश्चर्य स्थिति को प्राप्त होता है। तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि भगवान नाम जप में, भगवान की आराधना में, भगवान की भक्ति में या ज्ञान मार्ग में सब परमानंद स्वरूप उस आत्म तत्व का ही, बोध आत्म तत्व का ही ज्ञान उस आत्मानंद का है। ये जो शरीरानंद विषयानंद भोगों में है तो ये दुर्गति का कारण है। चाहे सांख्य योग से चले, चाहे ज्ञान योग से चले, चाहे भक्ति योग से चले, चाहे कर्म योग से, चाहे अष्टांग योग से, सबका पहला एक लक्षण है, संसार का चिंतन छूटे और सत्य का चिंतन हो। उसे योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाडिले कहते हैं। किसी भी भाव से उस परमात्म तत्व सत्य का चिंतन होने लगे तो सर्वाश्चर्य में आनंद की प्राप्ति होती है। भोगों में, पदों में, रुपया में, नाना प्रकार के सांसारिक जो व्यवहार हैं, इनमें जो हर्ष होता है, आनंद नहीं, इसमें जो हर्ष होता है वो द्वंद्व के अंतर्गत है, वो शोक पैदा करेगा। मिलने में हर्ष, बिछुड़ने में शोक, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, ये संसार के भोगों को भोगने से प्राप्त होते हैं। वो धन्य हैं जो अपनी चित्त वृत्ति को भोगों में ना फंसा करके भगवान में लगाए हुए हैं और शरीर से धर्म पूर्वक भोगों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन चित्त वृत्ति भोगों में नहीं है, चित्त वृत्ति भगवान में है। तो उनको तो सर्वाश्चर्य में आनंद की अनुभूति होती ही है, पर हमें लगता है कि अभी सर्वाश्चर्य में आनंद की अनुभूति नहीं हुई है, क्योंकि वो आनंद एक बार जिसके अनुभव में आता है फिर शब्द बदल जाते हैं। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भार रे, वो अनुभव गम में भजे जे संता, मुंह का स्वादनवत, अनिर्वचनीयम, इन शब्दों से बोला गया। अनिर्वचनीयम, वो बोलने लायक नहीं है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके। जिन देखा तिन बोला नहीं, जिन बोला तिन देखा नहीं, अर्थात जिस नेत्र ने देखा रूप को तो वाणी ने देखा नहीं, वो बोल रही है। अब नेत्र के वाणी होती तो वर्णन करने में समर्थ हो, क्योंकि वो देख रहे हैं। अगर वाणी के नेत्र होते तो वो वर्णन करने में समर्थ होती। तो जो यहां अनुभव हो रहा है वो ये बोल ही नहीं सकती है। अच्छा, नेत्र तीन प्रकार के हैं। एक ये नेत्र है पार्थिव मायाकृत नाम रूप दृश्य देखने वाले, और एक है हृदय के चक्षु जो भक्तों के प्रकाशित होते हैं, और एक है बुद्धि में ज्ञान चक्षु जो ज्ञानियों के प्रकाशित होते हैं। ज्ञान चक्षु से सर्वम खलमिदम ब्रह्म, हृदय चक्षु से चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, सिय राम में सब जग जानी। चर्म चक्षुओं से मैं और तू और मेरा और तेरा, स्त्री और पुरुष, दूषित और निर्दूषित, ये द्वंद्व दिखाई देते हैं। पहले हृदय के चक्षु खुले या ज्ञान चक्षु खुले तो वो अनुभूतियां स्थायी मानी जाती है। थोड़े बारे में सात्विक भावों के द्वारा प्राप्त जो आनंद है वो परमात्मानंद नहीं है। परमात्मानंद त्रिगुणातीत होता है, और वो जब प्राप्त होगा तो तीनों शरीरों से राग मिटा देगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कहीं ऐसा ना हो कि हम पीतल को सोना मान करके अपने को धनवान मान ले। जौहरी के सामने जाओगे तो पीतल ही का दाम होगा, सोने का नहीं। पीतल सोने जैसा भ्रम पैदा कर सकता है। ऐसे ही विषयानंद भी सब अनुकूल, प्रणाम नमस्कार, रुपया पैसा सब, तो वो अनुभूति मिथ्या है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से जो परे अनुभूति होती है उसे समतुलता कहते हैं। वो समता भगवत कृपा से होती है।
कहीं ऐसा ना हो कि विषयानंद को, अनुकूलता को, मनमानी वस्तु की जो सोचा वो हो गया तो हम आश्चर्य माने, ये कोई खास बात नहीं है। भगवदानंद जो काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, मद विजयी, मत्सर विजयी बनाता है, वो आश्चर्य में है। जिज्ञासा वर्मा जी भोपाल से। राधा वल्लभ श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, श्री जी के प्रति परिवार के हर सदस्य का भाव अलग अलग हो तो भी क्या एक ही छवि या विग्रह की पूजा कर सकते हैं? जैसे मेरी बेटी उन्हें सखी मानती है, मैं उन्हें माता मान के रूप करते हैं, तो कर सकते। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणंग तुम्हें सर्वम मम देव देव, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन मेरी बेटी की सखी जब वो कहलाती है तो मुझे लगता है कि वो मेरी बेटी जैसी ही लगने लगते हैं फिर मुझे। वो उसका भाव है, आपने भाव में थोड़ी बिगाड़ होना चाहिए। दशरथ जी के पुत्र राम जी, लेकिन हनुमान जी के स्वामी राम जी, तुलसीदास जी के स्वामी राम जी, और गान वो सब कुछ कर रहे हैं। दशरथ जी के भी भाव का गान कर रहे हैं, कौशल्या जी के भी भाव का गान कर रहे हैं, लेकिन दासत्व में थोड़ी कोई कमी आ रही। आपके भाव में कमी है, आप अपने भाव को सुधार। मेरी स्वामिनी तो मेरी स्वामिनी, अब उसे कोई बहन मान लो कि किशोरी जी हमारी बहन है। स्वामिनी जी तो सबके भाव की है ना। अब कोई किशोरी जी को कह रहा है कि जगदात्मा जगदम्बा है, माँ है, तो उसका भाव है। अब हमारे सामने कोई कहे किशोरी जी माँ है तो हमें तो आश्चर्य होगा, मेरी स्वामिनी नौ किशोरी माँ कैसे हो सकती है? लेकिन उसका भाव है, मेरे लिए नहीं स्वीकृत होगा, आपके लिए स्वीकृत हो जाएगा, क्योंकि आप जिस भाव से प्रभु को, जिस भाव से भजा जाता है, प्रभु वैसा ही अनुभव कराते हैं। तो अब हमारे जैसे अन्य जन और वो अन्य भाव से करे तो मुझे स्वीकृत थोड़ी होगा उनका भाव, लेकिन श्री जी को स्वीकृत हो जाएगा। तो श्री जी से भाव करें, मुझे थोड़ी देखना है। अच्छा, अपना भाव एक व्यवहार का है। जैसे पति पत्नी एक ही गुरु से दीक्षित हुए, अगर कोई दूसरा गुरु से दीक्षित होता है तो उसे गुरु भाई या गुरु बहन कहते हैं ना। लेकिन जब पति पत्नी दीक्षित होते हैं तो व्यवहार का संबंध पति पत्नी, परमार्थ का संबंध दोनों एक ही आराध्य देव के उपासक, उसमें व्यवहार में नहीं चलेगा, नहीं तो फिर दोष उपस्थित हो जाएगा, अच्छा, उसी को जब हम व्यवहार में देखते हैं तो आप हमारे गुरु जी से दीक्षित, तो आप हमारी गुरु बहन है ना, भाव आ जाएगा ना। तो गुरु से पति पत्नी दोनों दीक्षित है, लेकिन वहां गुरु बहन का भाव नहीं आएगा। हम परमार्थ में दोनों एक हैं, व्यवहार में हम पति पत्नी हैं। ऐसे लाखों असंख्यों भक्त हैं जो अपने गुरु से पति पत्नी दोनों दीक्षित हैं, है ना। फिर दोष आ जाएगा ना, क्योंकि अब जैसे आप हमारी गुरु बहन है, आप हमारे गुरु भाई हैं, भाव यही आता है ना, तो पत्नी कौन है? बोले आप फिर तो बड़ा गड़बड़ हो गया, आप गुरु बहन मान लिया तो कैसे चलेगा? नहीं, ये व्यवहार है शरीर धर्म का, और ये परम धर्म का व्यवहार है। परम धर्म में हम दोनों भगवान के निज जन हैं। जो भाव किया है, मान लो दोनों सहचरी है, दोनों दास है, दोनों सखा है, ये दोनों गोपी, अलग अलग भाव है ना, लेकिन व्यवहार में हम दोनों पति पत्नी हैं। व्यवहार का एक अलग मार्ग, व्यवहार को हम परमार्थ में नहीं जोड़ देते, परमार्थ को व्यवहार में उतारते हैं। व्यवहार बड़ा समझ करके है व्यवहार को, नहीं तो दोष आ जाएगा ना। अच्छा, वही दूसरा होगा तो हम बोल देंगे कि आप तो हमारी गुरु बहन हुई ना, हमारे गुरु जी से दीक्षित है, लेकिन अपनी पत्नी, तो व्यवहार में वो पत्नी है, परमार्थ में हम दोनों एक ही पथिक हैं गुरु मार्ग के। तो ऐसे हम भगवत मार्ग में चलते हैं कि हमारी श्री जी हमारे लिए नित्य किशोरी, और हमारा बेटा उन्हें मां कहे, हमारी बेटी उन्हें अपनी मित्र माने, तो उसका भाव है। हमारी किशोरी जी हमारे लिए स्वामिनी है। हमारा भाव कैसे बदल गया? इसका मतलब तुम्हारे भाव में निष्ठा नहीं है, समझना पड़ेगा ना। कि कोई कह दे सखी तो आपका भाव बिगड़ गया, कोई कह दे माँ तो आपका भाव, मतलब कमजोरी आपके भाव में, उनके भाव में थोड़ी है। वो तो मानती है मेरी सखी है, वो बहन मानती है, वो माँ मानती है, और आपकी सोरी मानो और आप फिसल गए तो कमजोर तो आपका भाव रहा। अपने भाव को पुष्ट करना है। मेरी लाडली, मेरी किशोरी, मेरी स्वामिनी है, मेरी प्रिय सखी है, मेरे जीवन धन है, ऐसा भाव किया है। राजीव भाटिया जी, अमृतसर, पंजाब। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कभी भी इस अज्ञानी जीव ने भगवान से प्यार नहीं किया और ना ही कभी ऐसा भाव प्रकट हुआ। आप जिंदगी में आए और आपने सब कुछ बदल दिया। गुरुदेव भगवान, प्रश्न ये है कि हमें अपना प्यार
या भाव भगवान के प्रति कैसे व्यक्त शो करना चाहिए? क्या दूसरों के सामने शो करने से ये कम हो जाएगा, या इस मन के अंदर ही रखना चाहिए उसको? हाँ, मन के अंदर ही रखना चाहिए। प्रेम वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। जो वर्णन किया जाता है वो प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। अनिर्वचनीयम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम के लक्षण वर्णन किए गए। प्रेम की बाहरी दशा वर्णन की जाती है, आंतरिक तो की ही नहीं जा सकती। पर हमें अपने प्रीतम की चर्चा किए बिना रहा नहीं जाएगा। जिससे प्यार है या जिससे प्यार करना है तो उसकी चर्चा, उसकी रूप माधुरी, उसका स्वभाव, उसकी गुण माधुरी, उसकी लीला भूमि, उसकी लीला, ये सब हमें प्राण प्यारी लगेगी। ये हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारा पर्सनल क्या संबंध है ये चर्चा नहीं कर सकते। कई बार गुरुदेव अपने भाव जैसे अपनी पत्नी के साथ हो जाते हैं फिर। हाँ, परस्पर दो प्रेमी मिलकर प्रीतम की बात कर सकते हैं, पर जितना कम कर सके। प्रीतम की गुण, प्रीतम की रूप माधुरी, प्रीतम की महिमा पर ध्यान दीजिए। मुझे प्रीतम से कितना प्यार है ये प्रकाशित नहीं होना चाहिए। इसमें सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कोई हमसे बात कर रहा है तो संतों ने ऐसा कहा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भगवान का ऐसा स्वभाव है, प्रभाव है, बस। आपका भगवान से कितना प्यार है, यहां मौन। आप क्या भगवान को अर्पण किए हैं, आप किस कोट से भगवान को भजन करते हैं, यहां मौन। हमसे क्या भजन होता है, जैसा प्रभु करा लेते वैसा होता है। अपने हृदय की प्रीति को गुप्त रखा जाए तो वो बढ़ती है। महिमा वर्णन कर सकते हैं। भगवान ने आदेश किया है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने कहा, मेरे में चित्त लगाए हुए, मेरे को प्राण समर्पित किए हुए। आज सत्संग सुना है तो प्राण समर्पित का मतलब होता है प्रत्येक श्वास में नाम जप करना। और बोधयंता परस्परम, ये तो बहुत सौभाग्य कि आप पत्नी के साथ भगवद वार्ता करते हैं। हमारे मित्र, हमारी समाज, जो भी हमारे पास बैठे, हम उसमें सत्य वार्ता करें, शास्त्र वार्ता करें, भगवद वार्ता करें। बोधयंता परस्परम, परस्पर ज्ञान की चर्चा, भक्ति की चर्चा, सत्य की चर्चा करें और भगवत चर्चा करते उसी में आनंदित हों, उसी में प्रसन्न रहे। तो भगवान कहते हैं कि वो मेरा परम भागवत मेरे योग को प्राप्त हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अपने प्रेम को प्रकाशित नहीं करना। किसी को बड़ा डरता लगता है कि मतलब इतना लंबा सफर तय कर पाएंगे कि नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको डरना नहीं, क्योंकि हम तो सफर ही नहीं कर रहे, हमको तो गोद में ले जा रहे हैं प्रभु। अगर हम सफर कर रहे हैं तो बहुत कठिन सफर है। हर बिल्डिंग में अब दो व्यवस्थाएं हो गई हैं, एक सीढ़ी की व्यवस्था, एक लिफ्ट की व्यवस्था। ऐसे भागवतिक मार्ग में भी है। एक है साधन मार्ग, तैर कर जाना, और एक है नौका में बैठ जाना, चल जहाज में बैठ जाना। तो प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लिया और गुरुदेव खेवैया हुए, और जो नाम मंत्र, जो उपासना, जो साधन मिला उसे हम जितना बन रहा कर रहे, नहीं तो हम गुरुदेव की कृपा में बैठे, भगवान के आश्रित हैं, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। डरना नहीं है। हर समय हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, प्रभु हमारे साथ है। हां, यदि पापाचरण बन जाएगा तो डर आ जाएगा पक्का। फिर आप अंदर ही अंदर यहां आने में भी डरेंगे, सन्मुख होने में डरेंगे। आपको एक अचानक घटनात्मक, बेमतलब कल्पनात्मक दुखों की ऐसी भावना जग जाएगी, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा। इसका मतलब आप कोई धर्म विरुद्ध आचरण कर दिए, कोई पापाचरण कर दिए। नहीं तो मन भगवान के चिंतन में और भगवान के सानिध्य में मगन रहता है। देखो, जो सर्वत्र भगवान है
तो आप जहां भी है वहां भगवान है ना, सब में भगवान है तो आप में भगवान है, सबके भगवान है तो आपके भी भगवान है, सब पर कृपा है तो आप पर भी कृपा है, तो हमको फिर चिंता क्या करनी। अगर भगवान किसी क्षण किसी कण में ना हो तो मैं डरूं, पर डर लगेगा तभी जब पापाचरण हो जाएगा। भगवान से विमुख आचरण हो जाने पर अच्छे अच्छे को भयभीत होना पड़ता है, गलत आचरण करने पर अच्छे अच्छे को डरना पड़ता है। अंदर ही अंदर मन उसको डराता है। अगर विशेष पाप बन जाए तो यही मन बहुत दंड देता है, कोई कितना भी हो। अगर उससे ऐसे पाप बन जाते तो जलता रहता है। ऐसा ना सोचे वो आपको भय दिखाते हुए दिखाई देगा, अस्त्र शस्त्र लिए बड़ा वीर दिखा, लेकिन वो अंदर से खोखला हो जाता है। जो पापात्मा पुरुष होता है, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, वो कभी निर्भय निश्चिंत निशोक नहीं हो सकता। तो डरना तो है ही नहीं, क्यों डरे, हमारे प्रभु हमारे साथ। पर अगर हमसे गलती हो गई, पाप हो गया है, तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए, अंदर से जलना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, आज से नहीं करूंगा। किसी के भी मन में यदि डर है, भय है, कल्पनात्मक घबराहट है, तो पाप है, पाप पक्का समझ लीजिए। वो बेमतलब जलाता रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, यार अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। वो डरता रहता है। और अगर सही चल रहा है फिर कोई उसका विरोध कर रहा है तो उसे रहता भगवान है ना, मैंने कोई गलती तो की नहीं, जो होगा बड़ा अच्छा होगा, मंगल होगा, वो डर पेगा नहीं। देखो 5 वर्ष के श्री प्रहलाद जी हैं, कितना कष्ट दिया हिरण्यकश्यप ने, बिल्कुल नहीं डर पे, क्योंकि सत्य पे चल रहे हैं, भगवान का भरोसा है, नाम जप है। कितना भयानक भय है कि ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ जैसा जमा कराया गया, और हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसको अग्नि प्रसाद प्राप्त था, शीतल पट, ओढ़ के बैठ जाए तो आग उसे स्पर्श नहीं करेगी। आप व्यर्थ में चिंतित हो, मैं इसे अभी भस्म कर देती हूं। और लेके प्रहलाद जी को सामने ऐसे पकड़ के बैठ गए, आग लगा दी गई। भगवान से प्रेरित होकर ऐसी वायु चली कि शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर, पीछे से आग उसमें लग गई, वो जलकर भस्म हो गई जो वरदान प्राप्त थी। प्रहलाद जी का रोम भी नहीं झुलसा। सुबह सब भक्त जन जब देखे कि प्रहलाद जी सुरक्षित, जो होली मनाई जाती है, आनंद मंगल पद गाए जाते हैं, नाच कीर्तन किया जाता है, वो इसी बात का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसने अग्नि को दायिका शक्ति दी है वो कैसे जला सकती है। जो स्वामी है प्रभु, उनका वो प्रहलाद जी चिंतन करते हैं, उनके भरोसे में है, तो अग्नि में जो दायिका शक्ति भगवान से ही तो है, इसलिए नहीं जला। हमें डरना नहीं है। हाँ, अपराध न करें, गलती न करें, ये तो पक्का समझो। अगर कोई गलती करेगा तो चाहे नाम जप भी करे, पर उसको डरना पड़ेगा और उसका हृदय जलेगा। जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक संताप उसे, ज्वर उसको जलाएगा। और जहां नाम जप के प्रभाव से पाप नष्ट हुआ, पाप करना बंद हो गया, तो फिर विगत ज्वरा, कोई ताप दैहिक दैविक भौतिक उसको स्पर्श, एक आनंद की अनुभूति। इसीलिए इस वर्णन करने में बड़ा मतलब कठिन पड़ता है अध्यात्म, क्योंकि अधिकारी मिलना बड़ा कठिन है। जब तक आपका खान पान सही नहीं, आपके आचरण सही नहीं, आपका भगवत चिंतन का स्वभाव नहीं, तब तक आप अध्यात्म को समझ ही नहीं सकते। अब आज खान पान कितना मलिन हो चुका है, वही गंदे पदार्थ, वही आपको बना बनाया भोजन मिल रहा है, वहां स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन घोर अपवित्र है वो। जहां जिस रसोई में मांस रांधा गया, ये सब ऐसे अभक्ष पदार्थ, प्रायः अब बनाने वाला तो आपको दे दिया रोटी दाल सब्जी, लेकिन वो पात्र कैसे थे, उसका भाव कैसा था, कितनी पवित्रता थी, वो तुम्हारी बुद्धि पर जाएगी। ये सत्संग जब हमारा आहार शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, तो हमारा विचार शुद्ध हो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप आहार पर ध्यान दें, आचरणों पर ध्यान दें कि गलत ना होने पाए, और नाम जप करें,
तो डरना नहीं चाहिए, फिर डर नहीं लगे। फिर एक मस्ती रहती है, उस मस्ती में भक्त निर्भय रहता है, वो मृत्यु से भी नहीं डरता है। एक अज्ञानी भी मृत्यु से नहीं डरता है, चोरी करने जाता है, हिंसा करने जाता है, बेविचार करने जाता है अज्ञान में, उसको लगता है यार देखा जाएगा जो होगा। भक्त क्यों डरे, वो तो सतमार्ग में चलता है। असत मार्ग वाला भी हिम्मत इतनी कर लेता है, देखो ना, अपने को उड़ा दिया हजारों को उड़ाने के लिए, अपने को बम से क्या हुआ, कितनी हिम्मत कर ली असत मार्ग में, और हम भगवत मार्ग के पथिक मुझे डर लगे, यानी ये तो ठीक नहीं है। डरना तभी होगा जब हम कहीं धर्म से विरुद्ध आचरण में है, नहीं तो डरने की बात। एक असत मार्ग वाला डर त्याग देता है, तो हम तो सत मार्ग के पथिक है, हम क्यों डरे। समझ पा रहे हैं आप जी। मनीष पांडे जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, संसारिक कार्यों में शरीर लगा है, बच्चे पत्नी की सेवा में, कुछ महीनों से मन बहुत व्याकुल है। श्री प्रियालाल से प्रेम सा होने लगा है। भक्ति या प्रेम निष्काम स्वतः अपने आप ही हो गया है, पर इस प्रेम को परलोक सुधारने की निष्कामता तक कैसे पहुंचाया जाए? आपके सत्संग से भौतिक एवं अगर प्रियालाल थोड़ा भी अच्छे लगने लगे और भजन चलने लगा है तो सुधर गया परलोक, नींव रख गई। अब बिल्डिंग बनने में देर नहीं लगेगी, बहुत मजबूत नींव। अगर आस्तिकता इतनी आ जाए कि प्रभु हैं तो उस जीव का कल्याण शुरू हो गया। फिर आप तो कह रहे हैं निष्काम भाव से भजन भी कर रहे हैं, प्रियालाल प्यारे लगने लगे, तो कल्याण का जो महल है वो तो बनना शुरू हो गया है। अब ये कि गुरु के शरणागत होकर किसी महापुरुष के उपासना पद्धति ले लो, क्योंकि अब हम वृंदावन में दर्शन करना चाहते हैं प्रभु के, लेकिन हमें पता नहीं कौन ठाकुर कहां विराजमान कर, तो हमें गाइड चाहिए। ऐसे ही इस माया प्रपंच से मुक्त करने के लिए, भगवत अनुराग के लिए हमें गुरु गाइड चाहिए। ऐसे गुरुदेव मिले जो स्वाद चखे हुए हों और हमको चखा दे। तो आचार्य, शरणागत आचार्य परंपरा से इसीलिए जुड़ा जाता है कि जैसे आप आचार्य परंपरा वाले किसी महापुरुष से जुड़े तो वो सीधे आचार्य से जोड़ते हैं, आचार्य के अधीन इष्ट हैं, इसलिए कल्याण में कोई संशय नहीं रहता है। वो महापुरुष हमको जो नाम दिए हैं वो आचार्य के द्वारा दिया हुआ है। जैसे पूज्य श्री वल्लभाचार्य, श्री कृष्णा शरणम मम, अब जितने तो सब वही आएंगे ना, श्री कृष्णा शरणम, तो ये आचार्य का दिया हुआ है, आचार्य परंपरा से है, तो वहीं पहुंच जाओगे श्री कृष्णा शरणम मम। आचार्य हमारी सुदृढ़ नौका है, आचार्य ही चतुर खेवैया हैं, और आचार्य ही जहां पार होके जाने वाले हम वो आराध्य देव हैं। कहने को केवल अंतर है, आचार्य ही नौका है, आचार्य ही खेवैया हैं, और जब पार हम होके जाते हैं जिनसे मिलते हैं वो इष्ट भी आचार्य ही है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए आचार्य परंपरा बनाई गई, क्योंकि अपने आप को आप ही प्राप्त करा सकते हैं, दूसरा नहीं। तो आप ही इष्ट ही आचार्य और गुरुदेव के रूप में प्राप्त होते हैं। हमें लगता है ऐसे उपासक को गुरुदेव के चरणों का आचार्य परंपरा से जो जुड़े हुए हैं आश्रय ले लेना चाहिए। तो मानो हम नौका में बैठ गए, अब वो जैसा कह रहे हैं वैसा हम आनंद ले रहे हैं उपासना का, बकाया हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं, क्योंकि हम आचार्य शरणागत है। गुरु आचार्य परंपरा से है ना, तो हम सीधे आचार्य से जुड़ते हैं। गुरुदेव जो हमें मंत्र देते हैं, नाम देते हैं, वो आचार्य प्रदत्त है, तो सीधे आचार्य, और आचार्य ही इष्ट है, इष्ट ही आचार्य, इसमें कोई संशय नहीं। और आचार्य ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही आचार्य है, हम ऐसा भाव करते हैं, क्योंकि वही आचार्य गुरु मंत्र जो दे रहे हैं, तो ढांचा कोई और हो सकता है लेकिन अंदर से वही तत्व रूप में विराजमान है। तो ऐसे उपासक को आचार्य गुरुदेव का आश्रय लेकर के फिर उपासना के रंग में निश्चिंत, निर्भय और निशोक हुआ जाता है। जैसे नाव में बैठ गए ना, पता खेवैया चतुर है, नाव मजबूत है, तो हम निडर होकर बैठ जाते ना। ऐसे ही भवसागर से पार होने के लिए विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, ये विशाल आचार्य गुरुदेव इष्ट देव की नौका है, इसमें बैठ गए। उपासना का मतलब है नौका में बैठ। खेवैया गुरुदेव आचार्य इष्ट हैं, बड़े चतुर हैं, लाखों को पार कर दिया, तो हमें संशय नहीं, नाव मजबूत है, खेवैया चतुर।
अब हम तो चैन से बैठ गए और तरंगे देखते हुए भव समुद्र से पार हो गए। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। जो नाम मंत्र मिला है उसे हम जप रहे, मानो हमारी नाव पार जा रही। अब हमको चिंता नहीं करनी। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, आपको चिंता नहीं करनी, आप आचार्य गुरुदेव की शरण में होइएगा, तभी प्रिया प्रीतम का वास्तविक प्रेम, वास्तविक अनुराग हृदय में जागृत होगा। अभी वो आकर्षित कर रहे हैं तो उनकी शरण में हो जाइए और उनका नाम मंत्र उपासना जो मिले उसी को खूब चिंतन में लाइए, आगे की बात प्रकाशित हो जाएगी। कि साधना तो हम कई सालों से कर रहे हैं, नाम भी जप रहा है, सब रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो कर रहे हैं जी। तो आगे आपने पेशेंस की बात कही, बहुत बड़ी बात ठीक है, पर लगता है कि आगे बढ़ क्यों नहीं रहे? आप केवल इतनी बात समझ लीजिए कि आगे बढ़ना तुमने क्या समझ रखा है। आनंद अगर वर्तमान में तदर्पिता अखिलाचारिता और तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति स्थिति है तो आप आगे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप आगे नहीं बढ़ेंगे, वो आपके आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, हमारे मन बुद्धि की सामर्थ्य उस चिदानंद तत्व में प्रवेश पाने की नहीं है, लेकिन वो चिदानंद श्री कृष्ण हमारे मन बुद्धि में आकर बैठ जाएंगे, उनके लिए कोई निषेध नहीं है। हमारी स्थिति केवल होनी, देवर्षि नारद जी,